हाय एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो। तो आज मैं कुछ हट के वीडियो बना रहा हूँ। जैसे सभी के पास आज की डेट में गाड़ियाँ होती हैं, तो जैसे विंटर्स में ध्यान रखना पड़ता है हमको गाड़ियों का, और उसी प्रकार हमको गाड़ियों का ध्यान रखना पड़ता है गर्मियों में, सेम एज़। जैसे आप देख सकते हैं, आप धूप चढ़ रही है और इतनी सारी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं, तो आप अपनी गाड़ी का ध्यान कैसे रखेंगे, आज मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। जैसे सर्दियों में और गर्मियों में हमको अलग अलग तरह से चलना पड़ता है गाड़ियों के साथ। जैसे हमको गाड़ी का ध्यान रखना पड़ता है मानसून में, विंटर्स में, और वैसे ही हमको समर में भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि डायरेक्ट धूप पड़ती है जब गाड़ी पे, तो उससे क्या क्या फ़र्क पड़ता है गाड़ी में, और क्या क्या उसका नुकसान झेलना पड़ सकता है हमको। अगर हम मतलब उस हिसाब से अगर नहीं चलेंगे तो आपका काफ़ी खर्चा हो सकता है गाड़ी पे। नंबर 1 चीज़ प्रेफर यही करें कि अपनी गाड़ी को पार्क करें कहीं पे, जैसे टीन शेड के नीचे। अगर आपके पास वो अरेंजमेंट नहीं है, अगर आप नहीं उसको लगा सकते, तो आप क्या करें, ऐसे अपनी गाड़ी को कवर कर दें। कैबिन में जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको वो काफ़ी हद तक कम कर देगा। अब मेरे लिए ऐसा है कि मैं अरेंजमेंट नहीं कर सकता टीन शेड के लिए, और मेरे घर में गाड़ी नहीं पार्क हो सकती, तो फिर मेरे को यहीं पे ऐसे पार्किंग में ही गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है और गाड़ियों के साथ में। और यहाँ पे मैं इसको कवर के साथ हमेशा ढक के रखता हूँ। अगर आपके पास अरेंजमेंट है तो आप गाड़ी को टीन शेड में रखें, और या पॉसिबल हो पाए तो घर में पार्क करें अपनी अपनी गाड़ियों को। और नंबर 3, और अगर आपको ध्यान होगा ना कि जब भी आप अपनी गाड़ी को पार्क कर रहे हैं, उस वक्त जो ये ब्लेड्स हैं, वाइपर ब्लेड्स, इनको आप ऊपर की तरफ ऐसे खड़ा करके छोड़ दें। अगर ये नीचे रहेंगे तो क्या होगा, ये कांच जो होता है, कांच बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। उसके साथ क्या होता है, इसको कंडक्शन बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, अगर जिनको पता होगा। ये ना यहाँ से ख़राब होना शुरू हो जाता है, जो इसकी ये ब्लेड्स होती हैं ये ख़राब हो जाती हैं। ये देखो, आप देख रहे होंगे ये इस वक्त मुड़ गई है यहाँ से। ये भी मैंने किसी से सीखा था, उन्होंने मेरे को बताया था कि जब भी गाड़ी को ऐसे पार्क करें, खड़ा करें धूप में, अगर आपके पास कवर का अरेंजमेंट नहीं है तो आप हमेशा इनको खड़ा कर कर छोड़ें यहाँ से। अगर आपकी गाड़ी में ऐसे रेयर वाइपर है तो आप तब उसको भी ऐसे ऊपर की तरफ कर सकते हैं। आपने देखा होगा, जैसे कंपनी में आपने जब देखा होगा ना एजेंसीज़ में गाड़ियों की, जैसे बहुत सारी गाड़ियाँ इस तरह से पार्क होती हैं, तो उनकी जो ब्लेड्स होती हैं, वाइपर ब्लेड्स, वो ऊपर की तरफ होती हैं, ताकि ये घिसने के साथ तो चलो ख़राब होती ही होती हैं, पर ऐसे हमेशा इनके साथ जब वो टच में रहेंगी ना कांच के, तो वो तब भी ख़राब हो ही जाती हैं। एक्सटीरियर से रिलेटेड बस यही 3 चीज़ें हैं। अब चलते हैं कैबिन की तरफ, अंदर कैबिन की तरफ चलते हैं, और अब आपको बताता हूँ मैं। जैसे ही आप जब गाड़ी को ओपन करते हैं, जैसे दरवाज़ा आपने ओपन किया, मान लो, पहले इसकी साउंड आ रही है बहुत ज़्यादा। जब आप गाड़ी को ओपन करेंगे ना, जैसे दरवाज़ा किया आपने, खोला ड्राइवर साइड, तो अंदर से एक भपका जैसा आता है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है बाहर की तरफ, क्योंकि अब गाड़ी तो पार्क है बाहर आपकी। तो आप इसमें क्या करें, यहाँ से आप रोल डाउन कर दें, कंडक्टर साइड आप मिरर को नीचे कर दें, और इसके बाद आपने क्या करना है, सिर्फ एक ही मिरर आप रोल डाउन करेंगे, वो वाला जो है। इसके बाद क्या करना है आपको, इस तरह से करना है कुछ। तो इससे क्या होगा, तो जो सारी एयर है जो अंदर की, वो बाहर निकल जाएगी उस विंडो में से। आप इस बात को अपना के देख लेना खुद, अगर आपको ऐसा लग रहा हो मजाक है, भाई ये बिल्कुल मजाक नहीं है, ये ट्रस्टेड है मैंने। और एक बार क्या हुआ था, जब भी आप इसको करें तो ध्यान रखें कि आपका हाथ ना यहाँ पर आ जाए। एक बार ऐसा हुआ था मेरे साथ। अब ठीक है। अब आप इसमें अगर चेक करेंगे ना, देखो मैं आपको बताता हूँ, और रियली गाइस काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है गाड़ी में। बस ऐसा है कि जो इसकी सीट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हीटेड है इस टाइम, पर फिर भी। और एक और बात है गाइस, देखो ये सारी नॉइज़ जो है, ये इस तरह की नॉइज़ आम बात है, घबराने की कोई वो नहीं है इतनी ज़्यादा, ये नॉर्मल है। गाड़ी अगर बाहर खड़ रही है तो दिखती सी बात है, ये वाली जो साउंड है उसमें जो डोर की है वो तो आएगी ही आएगी, ठीक है। आगे तो कम है, पीछे तो बहुत ज़्यादा साउंड होती है। देखो इससे आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। जब आपकी गाड़ी जैसे अगर इंटीरियर मतलब जैसे कहीं इंडोर में पार्क होगी, तब इतना ज़्यादा आपको नहीं दिखेगा ये फ़र्क। अब चलते हैं 5th पॉइंट पे। ये तो हुआ 4th पॉइंट। अब 5th पॉइंट कुछ इस प्रकार है। और एक गलती आप कभी भी ना करें, जब भी गाड़ी में बैठें, कभी भी डायरेक्टली एसी को आप कभी भी ना ऑन करें, क्योंकि अंदर काफ़ी ज़्यादा वो होती हैं, हार्मफुल गैसेस होती हैं। प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक गर्म होने के बाद आपको पता है, हीटअप होने के बाद ना काफ़ी ज़्यादा हमारे बॉडी के लिए वो अच्छा नहीं होता। अब जैसे कहते हैं कई बार कि आपको माइक्रोवेव में जैसे प्लास्टिक के बर्तन हैं उनको गर्म नहीं करना चाहिए, उनमें अलग से उसके लिए बर्तन आते हैं। तो वैसे ही सेम
इसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हीटअप होने के कारण जो अंदर एयर है वो गंदी होती है, हार्मफुल होती है, उससे कैंसर तक की बीमारी हो सकती है। तो ध्यान रखें। थोड़ी देर आप विंडोज़ को नीचे कर लें। अब जैसे मैंने चारों की चारों विंडोज़ इसकी ओपन कर दी है, यहाँ वाली भी और पीछे भी। और आप थोड़ा सा गाड़ी को ठंडा होने दें और कोशिश करें कि खड़ी गाड़ी में कभी भी ऐसी ना लगाएं। लोड बढ़ता है इंजन पे भी और जेब पर भी फिर खर्चा होगा आपकी। और अगर आपको एसी चलाना ही है, मान लो इतनी गर्मी आपसे अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो आप पता क्या करो, विंडोज़ रोल डाउन कर दो और उसके बाद आप गाड़ी को चलाओ। मतलब ऐसा कि 2-4 मिनट गाड़ी को चलाने के बाद विंडोज़ रोल डाउन पे ही आपको एसी ऑन करना है कि अंदर की जो इसकी एयर होगी, जो हार्मफुल गैसेज होंगी अंदर, जो प्लास्टिक जब हीटअप होता है उसके बाद अंदर जो गैसेज होंगी ना, वो सारी बाहर आ जाएंगी और विंडोज़ से ही बाहर निकल जाएंगी। अगर मान लो आप कंटिन्यूटी में ऐसा करते हैं तो आपको तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप गाड़ी के अंदर बैठते सार ही आप एसी अगर ऑन कर देंगे तो जो हार्मफुल गैसेस होंगी ना, अगर आप ऐसे रेगुलरली कर रहे हैं तो आपको ऐसे कहीं ना कहीं जाकर दिक्कत तो आएगी ही लाइफ में फिर। और एक और चीज़ आप क्या कर सकते हैं अपनी गाड़ी में, जैसे मान लो आप गाड़ी को पार्क कर रहे हैं, ठीक है, और आपने क्या करना है, यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर तक आप गैप छोड़ सकते हैं। क्योंकि जो एयर होती है ना, वो हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। आपने देखा होगा जब आप पानी को बॉईल करते हैं तो वो भी ऊपर की तरफ उठता है, जो उसकी भाप है। वैसे ही एयर भी हल्की होती है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर आप इसको खोल देंगे, एयर यहाँ से बाहर चली जाएगी। तो अंदर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर फिर भी पता क्या है, देखो जैसे कि अब यहाँ पर है इस तरह की कुछ ग्राउंड है, ठीक है, मान लो हवा चल रही है, तो यहाँ से हवा से फिर वो जो मिट्टी होगी वो अंदर आएगी और आपका कैबिन बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा। अगर जिनका घर और पार्किंग नज़दीक है तब वो तो इस वाले पॉइंट पे जा सकते हैं। विंडोज़ यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर छोड़ सकते हैं, फ्रंट की कंडक्टर साइड भी, ड्राइवर साइड भी छोड़ सकते हैं। अगर चाहो तो सिर्फ आप एक तरफ की कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब एक बार फिर से मेरे को गाड़ी के बाहर उतरना पड़ेगा क्योंकि एक पॉइंट मिस हो गया था। अब ये कुछ इस तरह है, जैसे आप गाड़ी को मान लो पार्क कर रहे हैं, ठीक है, आप इस तरह का ये सनशेड ले सकते हैं विंडशील्ड का, जो फ्रंट का होता है। इसके साथ काफ़ी ज़्यादा हेल्प होती है। ये डायरेक्टली जो हीट है सन की, जो सन रेज़ हैं, वो डायरेक्टली यहाँ पे नहीं आती डैशबोर्ड के ऊपर। इसका भाई बहुत ज़्यादा फ़ायदा मेरे को ये है, मैंने जब से गाड़ी परचेज़ की है मैंने तब से इसको लगा कर रखा है। डैशबोर्ड इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता इससे। आप अगर कंपैरेटिव यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर ना, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जिनकी गाड़ियों में डिस्प्ले होती है वो भी इस चीज़ को प्रेफर करें ज़रूर, क्योंकि ये जो सनरेज़ होती हैं उसको ये रिफ्लेक्ट कर देता है। और इससे आपके कईयों का आपने देखा होगा ना, डैशबोर्ड का जो कलर होता है वो भी फेड हो जाता है फिर मान लो 3 साल 2 साल में। इसके साथ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। और अगर आप जैसे यहाँ पर मान लो आपने 1-1 सेंटीमीटर खोल रखे थे, उसके बाद आप गाड़ी में आते हो, अंदर बहुत ज़्यादा हीट है, उस वक्त आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा और आप चाहते हैं एसी लगाना, तो आप पता क्या करें, गाड़ी को चलाएं, गाड़ी रन हो रही है, मान लो चल रही है गाड़ी, आप डायगनली विंडोज़ को ओपन करें। मान लो आपने यहाँ की करनी है लेफ़्ट साइड कंडक्टर और पीछे करनी है आपको राइट साइड की। तो क्या होगा, वहाँ से एयर एंटर होगी, ऐसे एयर एंटर होगी यहाँ से और इस तरफ से जाके बाहर ऐसे तिरछी, उस वे में आपकी जो एयर वहाँ से एंटर होगी और यहाँ से बाहर, ऐसा होता है। अगर आप इस तरफ के ओपन करेंगे तब वो अंदर घूमती रहेगी, वो अंदर सर्कुलेट करेगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, लेफ़्ट साइड कंडक्टर, या तो आप यहाँ पर ड्राइवर साइड खोल सकते हैं ड्राइवर साइड ओपन करके, और पीछे वहाँ पर वो वाली ओपन कर लिया आपने, तो डायगनली जो एयर क्रॉस होगी यहाँ से अंदर आएगी, वहाँ से बाहर, तो अंदर फिर कैबिन ठंडा हो जाएगा आपका। और एक और बात, अगर आपके पास मान लो सनशेड्स हैं इस तरफ के विंडोज़ के, तो आप ऐसी विंडोज़ पर सनशेड्स भी लगा सकते हैं। उससे क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है गाड़ी को कूल डाउन रहने पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। अगर सनशेड्स आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ परचेज़ कर लें फ्रंट का, क्योंकि जो विंडोज़ के जो ब्लैक कलर के सनशेड्स आते हैं ना, वो इतने कामयाब नहीं है। मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है भाई, ठीक है, गाड़ी आपकी है, आपने जिस तरह से रखनी है आप रख सकते हैं। ये तो एक नॉलेज के लिए वीडियो बना रहा हूँ, आपके तक पहुँच जाए तो भाई, अगर किसी का भला हो जाए तो अच्छी बात है ना। आप फ्रंट का ये परचेज़ कर सकते हैं, हार्डली 500 के अंदर आ जाएगा। ये वाला जो फ्रंट डैशबोर्ड के लिए आता है, अंदर से आप लगाएंगे तो इस तरह से आपको ये जो है सनशेड्स नीचे कर देंगे, तो ये गिरेगा भी नहीं, यहाँ से ये अटका रहेगा। और ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है ये ना। आप इसको जब ओपन करते हैं तो ये अपनी उस फॉर्म में आ जाता है, अपनी पोजीशन ले लेता है खुद ब खुद, और इसको फोल्ड करने के बाद ये एकदम छोटा सा बन जाता है, इतना कर। और इसको फिर मैं कैरी कर लेता हूँ, यहाँ पीछे जो यहाँ पे पॉकेट होती है सीट के पीछे, यहाँ पे पॉकेट में, यहाँ पे उसको कैरी कर लेता हूँ आराम से फिर।
और हाँ, एक और बात, आप चलती गाड़ी पर कभी भी सनशेड्स ना लगाएं, उसका चालान हो सकता है, उसका जिम्मेवार मैं नहीं हूँ। प्रेफर यही करना कि खड़ी गाड़ी पर आप सनशेड्स लगाएं, गाड़ी को ढक के पार्क करें, जब भी करें आपकी गाड़ी की हेल्थ भी बढ़ेगी। आप गाड़ी की केयर करेंगे, गाड़ी आपकी केयर करेगी। आप गाड़ी को रिस्पेक्ट देंगे, इज़्ज़त करेंगे, गाड़ी आपकी इज़्ज़त करेगी हमेशा। ऐसा ही होता है, गिव एंड टेक होता है लाइफ के अंदर। आप गाड़ी का ख्याल रखेंगे, गाड़ी आपका ख्याल रखेगी। अब मान लो आप गाड़ी को रफ एंड टफ चला रहे हैं, उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहे, मान लो आप कहीं बाहर जा रहे हैं, तो छोटी चीज़ें करते हुए ना, जैसे कि घड़ा भरता है जैसे बूंद बूंद करके, तो वैसे ही मान लो मैं केयर नहीं कर रहा हूँ, यहाँ का डोर है वो प्रॉपरली मान लो प्लेस्ड नहीं है अपनी जगह पर, वो चलते कहीं ना कहीं ऐसा होता है फिर उसका नट वगैरह लूज़ हो जाए, वो गिर जाएगा या कुछ और दिक्कत आ जाएगी। मान लो स्टेयरिंग है या मान लो ORVM है, IRVM है, कुछ भी है, आप उसको प्रॉपरली उसकी चेकअप्स नहीं करेंगे। गाड़ी में चलने से पहले क्या क्या होता है कि जब भी आपकी गाड़ी ऐसे खड़ी है, ठीक है, मान लो आपकी गाड़ी के टायर्स ज़्यादा घिसे हुए नहीं होने चाहिए। उससे क्या होगा, वो डायरेक्ट टच में रहते हैं, कांटेक्ट में रहते हैं ग्राउंड के, और जब आपकी गाड़ी के टायर मान लो ज़्यादा घिसे हुए हैं तो वो क्या होगा, ब्लास्ट होने का खतरा ज़्यादा रहता है। एक तो उसमें लेयर काफ़ी कम हो जाती हैं, और ऊपर से ही वो क्या है ऐसा, उसमें एयर भी कम हो जाएगी खड़ी गाड़ी में। जब आप यहाँ पे जैसे पार्क है ना गाड़ी और वो घिसा हुआ टायर, मान लो एयर भी उसमें कम हो जाएगी। प्रेफर यही करें, आपके पास चाहे कंडीशन अच्छी है टायर की या बैड है, ठीक है, प्रेफर करें नाइट्रोजन उसमें फिल करवा के रखें। और टायर के बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है हीटिंग से रिलेटेड। अब आपकी गाड़ी का जैसे मान लो इंजन ओवर हीटिंग कर रहा है, चलो नई गाड़ियों में तो ये वाली दिक्कत नहीं है। अब पुरानी गाड़ियाँ हैं, मान लो जैसे कि ये खड़ी है यहाँ पे, जैसे मान लो लोरा है, ठीक है, और यहाँ पे सूमो खड़ी है। सूमो के साथ साथ आप और गाड़ियाँ देख सकते हैं, जैसे कुछ भी है, चलो पुरानी गाड़ियों में आप ले लो, आज से 10 साल पुरानी गाड़ियाँ हैं, 7-8 साल तो चलो हो गया, 10 साल पुरानी गाड़ियाँ हैं, तो उनमें क्या करें, आप टाइम टू टाइम इंजन ऑयल चेक करते रहें। इंजन की ओवर हीटिंग तब नहीं होगी। मान लो आप सर्विस करवा रहे हैं, आपकी सर्विस का शेड्यूल है जैसे 10,000 किलोमीटर पे या है 8,000, तो आप उसको 1,000 किलोमीटर पहले करवा लें। मान लो 10,000 पर होनी है तो उसको आप करवा लें 8500 किलोमीटर्स पे करवा लें, या तो आप 9,000 पे करवा लें ज़्यादा से ज़्यादा, पर अवॉइड करें आप 10,000 पे ना करवाएं। जैसे जैसे आपकी गाड़ी पुरानी हो रही है वैसे वैसे आपको उसकी सर्विस जल्दी करनी है। जैसे मान लो अभी नई इंजन, जैसे अभी BS6 इंजन है, काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंस बढ़ चुकी है और इंजन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, क्वालिटी भी अच्छी दे रहे हैं अब। और जैसे जैसे वो टाइम बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे ही टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है। जैसे जैसे आपकी गाड़ी पुरानी हो रही है तो इंजन ओवर हीटिंग होना तो एक आम सी बात है, और उसको एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। फिर मूविंग पार्ट्स है, जैसे कुछ भी है, मान लो आपकी गाड़ी में है, ठीक है, टायर हो गए, टायर तो चलो टाइम के टाइम चेंज होते रहते हैं, पर इंजन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा मूविंग ऐसे पार्ट्स होते हैं जो रन करते हैं, घूमते रहते हैं, तो उनकी लाइफ भी धीरे धीरे कम होती रहती है। और गाड़ी के अंदर क्या होता है, जो कूलेंट होता है ना, वो आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना है। जैसे मान लो आप काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, कच्चे रास्तों पर चला रहे हैं गाड़ियाँ, ठीक है, और गाड़ी को काफ़ी रफ एंड टफ यूज़ कर रहे हैं, सवारियाँ वगैरह ढो रहे हैं गाड़ी के अंदर, जैसे ट्रैवलिंग वाले होते हैं, एक्स्ट्रा लोड होता है गाड़ी के अंदर, छत पर भी कैरियर होता है, तो गाड़ी को ज़्यादा लोड लेना पड़ता है उस वक्त। उस दौरान आप क्या करें, उसकी सर्विस और पहले करवाएं, कूलेंट भी चेक करें गाड़ी के अंदर, क्योंकि कूलेंट ही है एक ऐसी चीज़ जो आपकी गाड़ी के इंजन को जो ठंडा रखती है, ठीक है, और AC के ऊपर भी फ़र्क आता है फिर, नहीं तो बाद में। ये सब कुछ चीज़ें थी जो हीटिंग से रिलेटेड थी। होप करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दें इस वीडियो को, ताकि और भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन अगर लेना चाहते हैं, ये हीटिंग से रिलेटेड था, अगर गाड़ी में जैसे आपको दिक्कत आ रही है तो आप इस वीडियो से फॉलो कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करें प्लीज़, मेरे चैनल को सपोर्ट करना। ठीक है गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।